अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने पूरी पीडीएम की खुशियों के ऊपर पानी फेरते हुए ये ऐलान कर दिया कि मैं मंगल वाले दिन से अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर रहा हूँ। ये सारे के सारे बड़े खुश हो रहे थे कि इमरान खान के ऊपर हमला हो गया है, लॉन्ग मार्च रुक गया, अब हम बच जाएंगे, हमारी हुकूमत बच जाएगी, अब इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं निकालेगा। इमरान खान ने कहा मैं लॉन्ग मार्च भी निकालूंगा और इमरान खान ने 4 मुतालिबात भी सामने रख दी। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा कि मैंने ये 4 काम किए जाए और फिर वो बंदा जिसका वीडियो बयान आया इमरान खान पर हमले के बाद, उस वीडियो बयान का ऑपरेशन भी इमरान खान ने रख दिया है। इमरान खान ने कहा कि मंगल वाले दिन से अपना लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू कर रहा हूँ और उसी जगह से अपना लॉन्ग मार्च शुरू करूंगा जिस जगह पे मेरे ऊपर हमला हुआ था। इमरान खान ने कहा मैं यहाँ से खिताब करूंगा और मेरी पार्टी क़यादत अवाम को लेकर रावलपिंडी आएगी और मैं खुद रावलपिंडी पहुंचूंगा और वहां से मैं लॉन्ग मार्च का क़यादत करूंगा और आगे बढ़ूंगा और इनको किसी सूरत ना मैंने कबूल करना है और ना ही मैंने इनको छोड़ना है। इमरान खान ने कहा कि अभी जो मेरे ऊपर हमला हो गया है तो अभी हमले की बात शुरू हुई तो एक मखसूस सहाफियों ने मुहिम शुरू कर दी कि इमरान खान ने तौहीनी मजहब कर दी है, हुकूमत हमारी, लेकिन फिर भी हमलावर की वीडियो को लीक की। यानी पुलिस ये कहती रही कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया और आईजी ये कहता है कि जो वीडियो है हमलावर की वो हैक हो गई। और अब मैं वो 4 मुतालिबात आपके सामने रख रहा हूँ जो इमरान खान ने की है। सबसे पहले मुतालिबा इमरान खान ने किया कि शफाफ तहकीकात के लिए वजीराबाद कातिलाना हमले में मलबूस मुलजमान शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और एक इदारे का ऑफिसर का जो नाम बताया है, इन तीनों को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। दूसरी नंबर पे जुडिशल कमीशन अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात करवाए। तीसरे नंबर पे साजिश या मुदाखलत का तयन करने के लिए जुडिशल कमीशन अमरीकी साइफर पर जामिया तहकीकात करे। और चौथे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट आजम स्वाति के साथ पेश आने वाले वाक़ये पर उन्हें इंसाफ दिलाए। कामरान खान ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया कि ये तमाशा ज्यादा देर नहीं चलेगा। वजीर आजम और वजीर दाखिला साबिक वजीर आजम कातिलाना हमले में मुलजिमान नामजद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIR दर्ज होगी। अरशद शरीफ की बूढ़ी माँ बेटे की सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए दर बदर टोकरे खा रही है। आजम स्वाति के साथ कयामत खेज और अमेज सलूक पर पूरी कौम तू तू कर रही है। इनका ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, ये बहुत जल्द कानून के कटहरे के अंदर होंगे। और इमरान खान ने पाकिस्तान के सदर को खत लिख दिया और खत में इमरान खान ने कहा कि किस कानून के तहत ऑफिसर ने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरी गुफ्तगू लीक करके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धज्जियां उड़ा दी। और इमरान खान ने कहा फौज कमजोर सिर्फ तब होगी अगर गलत काम करने वाले का एहतिसाब ना हुआ। सरहदों पर कड़े जवानों के बारे में इमरान खान ने कहा वो लोग पाकिस्तानी फौज के जो जवान जो सरहदों के ऊपर खड़ा होकर पहरा दे रहे हैं वो मेरे बच्चों की तरह है। और आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि FIR दर्ज करो। अगर FIR 24 घंटे के अंदर दर्ज ना की तो अभी तो हमने सो मोटो एक्शन नहीं लिया, फिर हम सो मोटो एक्शन भी लेंगे। अब आगे देखना है कि आगे क्या होता है। जब FIR दर्ज होगी तो इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और आप सिर्फ पाकिस्तान की तारीख उठाकर पढ़े कि जुल्फिकार अली भट्टू पे कैसे FIR दर्ज हुई और वो FIR पर किस तरह तख्तेदार पर ले चले गए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।